हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन टेक पाठशाला। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लैचिंग कॉन्सेप्ट में मोटर को स्टार्ट कर दिया था और फिर उसके बाद एक नॉर्मली क्लोज स्विच आउटपुट से जस्ट पहले लगाया था और बताया था कि अगर पूरे प्रोसेस के बीच में मोटर को हमको बंद करना है या आउटपुट को हमको बंद करना है तो उस पूरे प्रोसेस को रीसेट कैसे किया जा सकता है। चलिए उसका सिमुलेशन पे करके देख लेते हैं हम। पीएलसी सिमुलेटर प्रोग्रामिंग के अंदर हमें किस तरह से करना है। सबसे पहले हम लोगों ने इंटरफेस को ओपन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, एक रंग लेना है। क्लियर? तो हम लोग इस रंग को ले लेते हैं। हम लोगों ने रंग ले लिया है, इसका आउटपुट हम डिफाइन कर देते हैं O0.0। क्लियर? तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा रंग ऑलरेडी हमको मिल गया है। क्लियर है? यस, एवरीवन कैन सी दिस। अब इसके अंदर ये जो हमारा रंग आया है, इस रंग में एक आउटपुट की कॉइल हमको मिली है जिसका एड्रेस हम लोगों ने क्या दिया है, O0.0। क्लियर? अब इसमें चलिए एक इनपुट भी लगा देते हैं। इनपुट क्या है हमारा, स्विच है। ये स्विच हमने यूज़ कर लिया और इसको लगाना कहाँ है, इधर लगाना है। तो हमने इसको टैप कर दिया इस जगह पे और इसकी एड्रेसिंग अब देखिए हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अब हम हर बार एड्रेसिंग के अंदर नहीं जाएंगे, हम नहीं बताएंगे इसको कि कैसे करना है, आप सबको पता है आराम से। फाइल में जाना है, फाइल में I0.0 एड्रेस देना है क्योंकि एक ही इनपुट है, ऐड कर देना है। और इसके पैरेलल में हम लोगों ने क्या करा था, एक स्विच यूज़ किया था। तो इसके पैरेलल में हमको एक स्विच और यूज़ करना है, तो पैरेलल पाथ ले लेंगे हम यहाँ से। ये हमारा पैरेलल पाथ है। पैरेलल पाथ लिया, इसी स्विच के पास में लगाना है तो इसको टैप किया हमने। टैप करके इस जगह अब हमको नॉर्मली ओपन स्विच यूज़ करना है, तो अगेन नॉर्मली ओपन स्विच को हम टैप करेंगे और इधर लगा देंगे। अगेन टैप है। और इसकी एड्रेसिंग हमको क्या देनी है, देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ऑलरेडी बताया था आपको एड्रेसिंग हमको इसके लिए, अगर हम लैचिंग कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो वही एड्रेसिंग रखनी है जो आउटपुट की एड्रेसिंग है। तो अगेन हम यहाँ पे आउटपुट की एड्रेसिंग दे देते हैं। आउटपुट की एड्रेसिंग क्या है हमारी, ये इनपुट नहीं है, ये आउटपुट है। हमने आई की जगह पे इसको ओ सेलेक्ट कर दिया और एड्रेसिंग इसकी सेम रख दी, O0.0। तो अब देखिए हमारे पास दो एड्रेसिंग सेम हो चुकी हैं। जो आउटपुट की एड्रेसिंग थी, सेम एड्रेसिंग हमने इस स्विच के लिए यूज़ करी है। क्लियर? अब हमको क्या करना था, अगर हमारा लैचिंग तो हमने स्टार्ट कर दिया, यहाँ से हमारा लैचिंग हो जाएगा। अब हमको पूरे प्रोसेस को अगर स्टॉप करना है, स्टॉप करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे लाइन में हमको एक नॉर्मली क्लोज स्विच भी लगाना है। क्लियर? तो चलिए नॉर्मली क्लोज स्विच पे हम टैप करते हैं। नॉर्मली क्लोज स्विच पर टैप किया, प्रोसेस पूछ रहा है कहाँ लगाना है, हमने कहा ठीक है यहाँ लगा दीजिए आप। तो इधर हमने लगा दिया, टैप किया। अब इसकी एड्रेसिंग क्या रखेंगे, इसकी एड्रेसिंग रखेंगे हम लोग I0.1 बिकॉज ये एक अनदर स्विच है, I0.1। क्लियर? ऐड कर दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमको दो काम और करने हैं। सिमुलेटर के अंदर अभी हमको ये नहीं पता है कि ये क्या है। ये सिमुलेटर इन सब चीज़ों को स्विच मान के चल रहा है। क्लियर? तो हम इन सभी को स्विच ना बोल के पुश बटन बोलेंगे। तो I0.0, I0.1 इन दोनों को हमको पुश बटन बनाना है। तो पुश बटन बनाने के लिए हम करेंगे क्या, ये जो रिंच और पाना जैसा आपको दिख रहा है, रिंच पेचकस, इस पर हमें टैप करना है। तो हमने इस पर टैप किया, उसके बाद ये जो विंडो खुल के आई है, इस विंडो के अंदर आपको ये दिख रहा होगा इनपुट ओब्लिक आउटपुट, इस पर अपने को टैप करना है। टैप कर दिया। अब देखिए ये सारे स्विचेस आ गए हैं। इसमें क्या आया है, I0.0, I0.1। हमने तो दो ही एड्रेस दिए हैं, I0.0, I0.1। तो हमको सिर्फ इन्हीं दोनों से मतलब है। क्लियर? तो सबसे पहले हमने I0.0 को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट कर लिया। अब इसको हमें बनाना क्या है, इस वक्त ये स्विच है, हमको इसको क्या बनाना है, पुश बटन। तो इस स्विच पर क्लिक करके हमें पुश बटन सेलेक्ट कर लेना है। सेव कर दिया। अब देखिए आप, अभी तक तो ये स्विच था, अब ये पुश बटन हो गया, ये गोल हो गया है। अब हम I0.1 को भी पुश बटन बनाना है। तो I0.1 पे हम टैप करेंगे, स्विच में जाएंगे, पुश बटन सेलेक्ट कर लेंगे, सेव कर देंगे। क्लियर? अब देखिए ये दोनों ही बटन अब हमारे पुश बटन हो गए हैं। क्लियर?
अब हमारा लैचिंग का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है, साथ में हमने एक नॉर्मली क्लोज स्विच भी लगा दिया है। नॉर्मली क्लोज स्विच का काम क्या है, इन बिटवीन पूरे प्रोसेस को अगर हमको रीसेट करना है तो हम पूरे प्रोसेस को रीसेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारी ये सिमुलेशन कैसे काम करती है, ये प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है। लेट्स स्टार्ट द सिमुलेशन बाय क्लिकिंग प्ले बटन। प्ले को हमने प्रेस कर दिया। अब हमारा ये आउटपुट विंडो आ चुका है। इस आउटपुट विंडो के अंदर हो क्या कह रहा है, दो हमारे पास पुश बटन है। आप देखिए ये अब तक तो चौकोर आ रहे थे, अब ये गोल आ रहे हैं। गोल का मतलब अब ये एक प्रॉपर पुश बटन है। इससे पहले ये स्विच की फॉर्म में आ रहा था। स्विच दैट मीन ऑन कर दिया तो ऑन, ऑफ कर दिया तो ऑफ। क्लियर? बट अब ये पुश बटन है। क्लियर? अगर आप दबा के रखेंगे इसको तब तक आप ऑपरेटिंग कंडीशन में रहेंगे, और जैसे ही आप इसको रिलीज कर देंगे ये ऑपरेटिंग कंडीशन से बाहर चला जाएगा। क्लियर? सो आई 0.0 ये ऊपर वाला, सबसे पहले हम इसको प्रेस करते हैं। अरे वाह, आई 0.0 प्रेस करते ही हमको आउटपुट कंटिन्यू मिल गया। अब देखिए ये हमारा पुश बटन है, हमने इसको छोड़ भी दिया है, दबाया, आउटपुट मिला और हमने छोड़ दिया। तो आई 0.0 जब तक हमने दबाया था तब तक तो ऑपरेट था, पर जैसे ही हमने छोड़ा ये अनऑपरेटेड कंडीशन में आ गया। अब देखिए मैंने आई 0.0 को वापस दबाया है, यू कैन सी अब ये ऑपरेटेड कंडीशन में है। मैं इसे छोड़ूंगा ये वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। यू कैन सी दैट। क्लियर? पर अब हमको आउटपुट कंटिन्यू कहां से मिल रहा है, इस लैचिंग या होल्डिंग की कंडीशन से। आउटपुट ये पावर लाइन से हमारा आउटपुट इनपुट पावर मिलनी शुरू हो गई, ये यहां से आई, होल्डिंग स्विच से निकल के ये नॉर्मली क्लोज स्विच है, यहां से भी पास कर जाएगी करंट और हमको आउटपुट पे मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर? अब इस पूरे प्रोसेस को हमको स्टॉप करना है। स्टॉप करने के लिए हमने कौन सा बटन यूज किया है, स्टॉप करने के लिए हमने जो बटन यूज किया है वो है नॉर्मली क्लोज आई 0.1। चलिए आई 0.1 को दबा के देखते हैं। ये भी एक पुश बटन ही है ना, इसको हमने पुश किया, ओहो आउटपुट तो हमारा मिलना बंद हो गया। यू कैन सी अब यहाँ पे आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है। क्लियर? सो अब हमारा ये कंडीशन किस में चला गया, रीसेट में। अगेन अगर हम आई 0.0 को प्रेस करेंगे, लेट्स प्रेस आई 0.0, हमने आई 0.0 को प्रेस कर दिया, आउटपुट मिलना शुरू हो गया। आई 0.1 को प्रेस करते हैं, सिस्टम हमारा रीसेट हो गया। सो ये हमारी कंडीशन थी लैचिंग की, और इन बिटवीन अगर हमको पूरे प्रोसेस को स्टॉप करना है तो हम नॉर्मली क्लोज स्विच के थ्रू स्टॉप कर सकते हैं। तो आगे के लेक्चर हम कनेक्ट रहिए, बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आने वाली है, क्योंकि अभी हमारा टाइमर है, काउंटर है, ये सारे के सारे प्रोसेस आगे के लेक्चर में आपको बताएंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद टेक पाठशाला। थैंक यू वेरी मच।